नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको सिखाएंगे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो। काइंड्स ऑफ द टेंस अगर कोई पूछता है तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक टेंस की 4 क्रियाएं होगी: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस प्रकार से आपको इनको बनाने हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। पहले मैं इसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं एक पेपर पे भी इसको समझाऊंगा ताकि आपको डबल समझ में बातें आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस वाक्य के अंत में, इसकी पहचान बताता हूँ पहले, आइडेंटिफिकेशन। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। एक वचन में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाते हैं और बहुवचन में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका नेगेटिव बनाते समय एक वचन में डज नॉट, बहुवचन में डू नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए, इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए, इसको बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका डू डज से शुरू होगा। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, डब्लू फैमिली, तो अगर ऐसा है, अगर डबल इंटरोगेटिव क्यों, कब, कहाँ, कैसे है तो उसको पहले लाएंगे। डू डज पहले हो जाएगा, डू डज के बाद फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप यहाँ देखिएगा इसको। टेंस, काइंड्स ऑफ द टेंस। देयर आर 3 टाइप, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्यकाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे बेटा पास्ट के होंगे, ऐसे फ्यूचर के होंगे, लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे और इसको लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे ढंग से। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो नियम क्या बनेगा? सब्जेक्ट V1 प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन में आता है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके बहुवचन के लिए होगा। इसके बाद आप निगेटिव बनाइए। निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट एक वचन में, डज नॉट बहुवचन में डू नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका डू या डज से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है ये वाला, इसका ध्यान रखिएगा। जब डब्लू फैमिली से कोई वाक्य शुरू होता है, क्यों, कब, कहाँ वाक्य के बीच में आ जाता है। जैसे राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तुम कहाँ स्कूल जाते हो, तो इस प्रकार के अगर वाक्य आते हैं क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो वो सब डब्लू फैमिली है। उसको हम बाहर निकाल लेंगे। वाई, डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन का चिन्ह लगाइए, ये आपका चिन्ह लग जाएगा। जब आप वर्ब का यूज करेंगे उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी वर्ब में ओ लास्ट में है, जैसे गो है तो गोज हो जाएगी। तो ऐसे ही ऐसे चाहता है तो ऐसे चाहता है, जैसे वॉस है तो ऐसा जा गया ना, वॉसिज हो जाएगा। तो CH है, जैसे कैच हो गया तो कैचिज हो जाएगा। ऐसे ही कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो लास्ट में है वर्ब के, जैसे कि O, SH, CH, S, X और Z, तो ES जोड़ दीजिएगा आप उसमें, उससे आपकी वर्ब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये एक वचन के लिए रूल्स लागू होगा, बाकी किसी के लिए लागू नहीं होगा ये रूल्स। अब आपको वाक्य बनाना सिखाता हूँ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ये रूल्स आप याद कर लीजिए, रूल्स याद करना ज़रूरी है। इसके लिए कोई समाधान नहीं है कि आप रूल्स याद नहीं करेंगे और आप सीख जाएंगे। अब देखिएगा, पहले मैं एक वचन वाले वाक्य लेता हूँ। सीमा एक गाना गाती है, तो सीमा कौन है? सीमा सब्जेक्ट है, गाती है ये इसका वर्ब है, और बाकी जो बचा वो सारा ऑब्जेक्ट है। तो सीता यानी कि सीमा सिंग्स ए सॉन्ग, सीमा सिंग्स ए सॉन्ग। सीमा क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सीमा सिंग्स ए सॉन्ग। सीमा एक गाना नहीं गाती है। अब हमने इसका निगेटिव बनाया, निगेटिव का रूल्स आपके सामने है, ये रहा निगेटिव का रूल्स। तो एक वचन है तो क्या बनाएंगे?
सीमा एक गाना नहीं गाती है। सीमा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या सीमा एक गाना गाती है? डज सीमा सिंग ए सॉन्ग। सीमा एक गाना क्यों नहीं गाती है? तो वाई, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लेंगे आप। वाई डज सीमा नॉट सिंग ए सॉन्ग। राम कानपुर जाता है। राम एक वचन है, तो राम गोज टू कानपुर। राम कानपुर नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू कानपुर। क्या राम कानपुर जाता है? इंटेरोगेटिव है, ये ध्यान रखना। डज राम गो टू कानपुर, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूलना भाई। नंबर 3 और नंबर 4 पर राम कानपुर क्यों नहीं जाता है? वाई डज राम नॉट गो टू कानपुर। अब इससे नेक्स्ट बनाइए आप। मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो आई रीड ए बुक। मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, ये निगेटिव वाक्य है, तो आई डू नॉट रीड ए बुक। क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ? तो डू आई रीड ए बुक। मैं एक किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ? तो वाई डू आई नॉट रीड ए बुक। इससे नेक्स्ट वाक्य देखिए। हम एक पेन लाते हैं। वी ब्रिंग ए पेन। हम एक पेन नहीं लाते हैं। वी डू नॉट ब्रिंग ए पेन। क्या हम एक पेन लाते हैं? डू वी ब्रिंग ए पेन। लाने की अंग्रेजी ब्रिंग होती है। वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है जी। वर्ब के याद करे बिना भी काम नहीं चलता, तो आप धीरे धीरे ये याद करते रहिएगा। हम एक पेन क्यों नहीं लाते हैं? तो वाई डू वी नॉट ब्रिंग ए पेन। तुम एक पत्र लिखते हो। यू राइट ए लेटर। यू राइट ए लेटर, लिखने की अंग्रेजी राइट है। तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। यू डू नॉट राइट ए लेटर। क्या तुम एक पत्र लिखते हो? डू यू राइट ए लेटर। तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते हो? वाई डू यू राइट ए लेटर। लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। द बॉयज मेक ए नॉइज इन द क्लास। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। क्या लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं? डू द बॉयज मेक ए नॉइज इन द क्लास। लड़के कक्षा में शोर क्यों नहीं मचाते हैं? तो वाई डू द बॉयज नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। ये हमने आज आपको 20 सेंटेंसेस बताए हैं जो आपको करके देखने हैं, और इसके बाद हम और वर्क देंगे आपको इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए। और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स अगर है तो इसमें एक डाउट सेशन भी ले जाएगा आपका, ताकि कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको भी जो है सॉर्ट आउट किया जाए। थैंक यू दोस्तों।